किया कराया सारा अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। नुकसान सारा डोनाल्ड ट्रंप के कारण हो, लेकिन ब्रिटेन की कंपनीज बिल की वसूली करना चाहती हैं भारत सरकार एंड भारत के लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसे से। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटेन की कंपनीज इस समय काफी परेशान चल रही हैं। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स के ऊपर केवल 10% के रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए हैं, लेकिन सभी कंट्रीज के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ खास सेक्टर्स के प्रोडक्ट के ऊपर अलग से भी टैरिफ्स अनाउंस किए हैं, जिनको सेक्टोरियल टैरिफ्स कहा जाता है। और ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स के साथ साथ एडिशनल टैरिफ होंगे। इनमें सबसे टॉप के ऊपर ऑटो सेक्टर के प्रोडक्ट्स के ऊपर 25% के टैरिफ्स हैं। ऑटो सेक्टर के अंदर पैसेंजर व्हीकल्स जैसे कि कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स जैसे कि ट्रक्स और बसेस, इसके अलावा 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स, OEMs, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजन एंड ट्रांसमिशन, चेसिस एंड बॉडी पार्ट्स, गाड़ियों में फिट होने वाले इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, सस्पेंशन और ब्रेकिंग पार्ट, स्टीयरिंग सिस्टम, फ्यूल सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम, कूलिंग और इसके साथ HVAC, इसके अलावा टायर्स और व्हील्स, बैटरीज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कई सारे स्पेयर पार्ट्स आ जाते हैं। अब वैसे तो हम काफी आसानी से जज कर लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतने हार्श टैरिफ्स लगा दिए हैं, पूरी दुनिया दुखी हो गई है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप ऑटो सेक्टर के ऊपर 25% के टैरिफ्स क्यों लगा रहे हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि पिछले साल 2024 में अमेरिका ने लगभग $459 बिलियन के ऑटोमोटिव सेक्टर के गुड्स इंपोर्ट किए थे। इसमें पैसेंजर कार्स, लाइट ट्रक्स, ऑटो पार्ट्स और कंपोनेंट्स शामिल हैं। पिछले साल 2024 में अकेले पैसेंजर कार्स इंपोर्ट की गई टोटल 76 लाख, जिनकी कीमत $219 बिलियन बनती है। इसके अलावा पिछले साल 2024 में अमेरिका ने $192 बिलियन के ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट किए थे। कंपैरिजन के लिए आप ये सोचिए कि भारत के जो टोटल गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, यानी जो सामान हम दुनिया के सभी देशों को एक साल में एक्सपोर्ट करते हैं, वो साल 2024 में $440 बिलियन थे। यानी कि भारत के टोटल जितने गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं उससे ज्यादा तो अमेरिका एक ही साल के अंदर ऑटो इंपोर्ट करता है। और डोनाल्ड ट्रंप इसी इंपोर्ट को रोककर अमेरिका की डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि अमेरिका के अंदर वहां पर जॉब्स क्रिएट हो, अमेरिका का $400 बिलियन का इंपोर्ट बिल बचे। इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने ऑटो सेक्टर के ऊपर अलग से 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिए हैं। खुद के देश के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की प्रॉब्लम ये है कि उनका मोटिव बहुत ही सही होता है, लेकिन वो जल्दबाजी में ऐसे फैसले लेते हैं जिनके कारण न सिर्फ बाकी कंट्रीज बल्कि खुद अमेरिका को भी काफी बार नुकसान उठाना पड़ता है। अब ये 25% के टैरिफ्स लगाने से उल्टा अमेरिका की कई सारी कंपनीज को नुकसान होने वाला है। रातों रातों ये अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल नहीं पाएंगे, लेकिन कीमतें डे 1 से बढ़ जाएंगी एंड इसका सारा बर्डन एट द एंड अमेरिकन बायर्स को उठाना पड़ेगा। अब इसके अंदर ब्रिटेन की भी एंट्री हो जाती है। ब्रिटेन भी उन देशों में शामिल है जो अमेरिका को ऑटो पार्ट्स, पैसेंजर कार्स, ट्रक्स और बाकी गाड़ियां एक्सपोर्ट करता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के ऑटो सेक्टर के ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ्स के कारण ब्रिटेन की ऑटो कंपनीज भी इस समय काफी टेंशन में आ गई हैं। अमेरिका की मार्केट का फ्यूचर अनसर्टेन लग रहा है और जब तक डोनाल्ड ट्रंप है तब तक पिक्चर क्लियर नहीं होगी। ब्रिटेन की ऑटो इंडस्ट्री पहले ही अमेरिका की मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट थी और ब्रेक्जिट के बाद यूरोपियन मार्केट से भी काफी कुछ हाथ से निकल गया है। ऐसे में ब्रिटिश कंपनीज को लग रहा है कि भारत जैसी बड़ी और यंग कंज्यूमर्स वाली एक बड़ी मार्केट की जरूरत है। इसलिए ब्रिटेन की ऑटो कंपनीज अभी इस टैरिफ वॉर के बीच भारत की मार्केट के ऊपर नजर डाल रही हैं। लेकिन इसमें भी एक बहुत ही बड़ा मसला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल ब्रिटेन की कंपनीज को लगता है कि वो 70 से 80 साल पहले जी रहे हैं, जिस समय वो भारत पर रूल किया करते थे। तब की तरह आज भी वो भारत को प्रेशराइज करके अपनी कोई भी बात मनवाते रहेंगे, भारत की सरकार को लूटते रहेंगे और भारत सरकार चुपचाप बैठेगी। भारत और ब्रिटेन की सरकार इस समय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर डायलॉग कर रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि दोनों देश एक दूसरे के लिए टैक्सेस और टैरिफ्स को या तो जीरो कर लेते हैं या फिर उनको पूरी तरह से कम करके, लोअर करके अपनी मार्केट को एक दूसरे के लिए ओपन कर लेते हैं। एंड कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनमें अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने या नेशनल सिक्योरिटी या फिर पॉलिटिकल प्रेशर के कारण कोई भी एक देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दौरान अपने उस सेक्टर को दूसरी कंट्री के लिए नहीं खोलता है और उसमें ज्यादा कंसेशंस नहीं मिलती हैं, यानी कि वो सेक्टर ट्रेड डील से बाहर होता है। अब जो भारत और ब्रिटेन आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशंस कर रहे हैं, इसमें भी एक ऐसा ही मसला है। प्रेसिडेंट ऑफ द यूके मोटर ट्रेड एसोसिएशन मिले हावस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड रखी है कि भारत के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का डायलॉग चल रहा है उसके अंदर ऑटो सेक्टर को भी इंक्लूड किया जाए। यूके मोटर ट्रेड एसोसिएशन का कहना है कि जब वो भारत की मार्केट में कार्स इंपोर्ट करते हैं तो भारत की सरकार उनसे 70% की ड्यूटी चार्ज करती है, जो कि पूरी तरह से गलत प्रैक्टिस है और भारत सरकार को इसको रोकना चाहिए। इसलिए हम ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि वो जो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए डायलॉग कर रही हैं उसमें भारत सरकार के ऊपर दबाव डाला जाए और ऑटो सेक्टर को इस एग्रीमेंट के अंदर शामिल किया जाए। ये मांग रखी है ब्रिटेन की ऑटो ट्रेड एसोसिएशन ने। अब हम बात करते हैं भारत की। भारत की सरकार हमेशा से अपने ऑटो सेक्टर को प्रोटेक्ट करते आई है। 1980 से पहले तो भारत के अंदर कार्स को इंपोर्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हुआ करता था और 1990s के अंदर जब मार्केट ओपन करने के बाद भी भारत ने ऑटो इंपोर्ट्स के ऊपर 100% की कस्टम ड्यूटीज चार्ज की हैं, ताकि विदेशी कंपनीज भारत में आकर न सिर्फ भारत की मार्केट के लिए कार बनाएं बल्कि यहाँ से एक्सपोर्ट भी करें।
और इसी प्रोटेक्शन के कारण आज की डेट में भारत की ऑटो इंडस्ट्री $222 बिलियन से ज़्यादा की हो चुकी है, जिसमें करोड़ों लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं। ऐसे में कोई भी ऐसी ट्रेड डील जो देश के ऑटो सेक्टर को रिस्क में डाले, मोदी सरकार इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और ना ही करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि क्या भारत सरकार ब्रिटेन की ऑटो कंपनीज को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर शामिल करती हैं या फिर नहीं, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भारत की एक ऐसी डिमांड है जिसको ब्रिटेन की कीयर स्टारमर गवर्नमेंट ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। दरअसल भारत सरकार जब भी दूसरी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशंस करती है तो भारत की सबसे मेजर डिमांड में से एक डिमांड होती है कि भारतीय लोगों के लिए वर्क वीजा और स्टूडेंट वीजास की संख्या को बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोगों को वर्क वीजा और स्टूडेंट वीजा प्रोवाइड किया जाए, या फिर दोनों देश आपस में मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट साइन कर लें, जिसका ज्यादा बेनिफिट भारत का ही होता है। 140 करोड़ की ह्यूज मार्केट के एक्सेस पाने के लिए सामने वाले देशों को भारत के साथ ट्रेड टाइज मजबूत करने होते हैं। ऐसे में वो भारत सरकार की ये डिमांड बहुत ही आसानी से मान जाते हैं और इंडियंस के लिए वर्क वीजा, वर्क परमिट या फिर स्टूडेंट वीजा की संख्या को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा इंडियंस वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर वहां पर जॉब्स करेंगे रेमिटेंसेस के रूप में, वो उतना ज्यादा पैसा भारत भेजेंगे। रेमिटेंसेस ना सिर्फ भारत सरकार की इनकम में योगदान देती है, बल्कि भारत की जीडीपी का अकेले 3 से 3.5% रेमिटेंसेस के रूप में ही आता है। भारत की जीडीपी इस समय $4.3 ट्रिलियन की है और उसमें से $129 बिलियन रेमिटेंसेस के रूप में भारत आता है। इसलिए मोदी सरकार सामने वाली कंट्री को पुश करती है कि वो भारत के लोगों के लिए वर्क वीजा और स्टूडेंट वीजास के नियमों को आसान बनाए। ब्रिटेन से भी हम ऐसी उम्मीद कर रहे थे, इसलिए ब्रिटेन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशंस चल रही थी, भारत सरकार उसके अंदर स्टडी वीजा और वर्क वीजा को भी इंक्लूड करना चाहती थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत की इस डिमांड को सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया है। ब्रिटेन की पिछली सरकार थोड़ा सा कोऑपरेट कर रही थी, लेकिन पिछले साल ब्रिटेन में कीयर स्टारमर वहां पर दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने स्टडी वीजा या वर्क वीजा को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर शामिल करने से इनकार कर दिया है। एंड ये भी एक पॉलिटिकल प्रेशर का उदाहरण है, क्योंकि ब्रिटेन में रिसेंटली इमिग्रेंट्स और रेफ्यूजीज को लेकर काफी पॉलिटिक्स हो रही है। सभी पार्टीज इमिग्रेशन रोकने की मांग कर रही हैं, लेकिन ये भी सच है कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में सब कुछ गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होता है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में तो सिर्फ और सिर्फ गिव एंड टेक ही होता है। अब देखना ये होगा कि क्या ब्रिटेन की गवर्नमेंट स्टडी और वर्क वीजा के मुद्दे के ऊपर भारत के सामने झुकती है या फिर नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रिटेन जैसे गिरती हुई इकोनॉमी वाले देश, जो खुद ब्रेक्जिट के बाद अपने पैरों के ऊपर खड़े होने के लिए भारत जैसे जाइंट कंज्यूमर मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वो ट्रेड डील में सिर्फ लेना ही चाहेंगे और देना कुछ नहीं चाहेंगे, तो इससे अच्छा है कि भारत इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही साइन ना करे। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।